तो चलिए आज बात करते हैं होटल राजमहल के उस एपिसोड की जो शायद अब तक का सबसे डरावना एपिसोड है, वेरोनिका का बदला। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे अतीत में की गई गलतियां एक भयानक बदला बनकर लौटती हैं। कहानी शुरू ही होती है दादाजी की इस खौफनाक चेतावनी से। विशाल और अमन के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस भयानक आतंक की शुरुआत थी जो उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला था। तो देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत ना किसी बहुत छोटी सी आम सी लगने वाली चीज से होती है। और इस कहानी में वो शुरुआत थी एक रहस्यमयी तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसने एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने को जन्म दिया। विशाल घबराया हुआ दादाजी के पास आता है और बताता है कि अमन को एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया है और उस मैसेज में है एक दिल दहला देने वाली फोटो है उनकी दोस्त वेरोनिका की, जो पंखे से लटकी हुई है। ये सिर्फ एक फोटो नहीं थी, ये इस बात का पक्का सबूत था कि जिस बात का उन्हें डर था वो अब सच हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी मनहूस होटल राजमहल में, जहां का सन्नाटा ही किसी की भी रूह कंपा दे। विशाल रिसेप्शन पर ड्यूटी पर है, अकेला, और उसे अंदर ही एहसास हो रहा है कि आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और ठीक रात के 12:30 बजे वेरोनिका होटल के अंदर आती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। वो वैसी नहीं दिखती जैसी तस्वीर में थी, बिल्कुल नहीं। वो एकदम नॉर्मल, जिंदा और बहुत खूबसूरत लग रही है। ये नज़ारा विशाल के डर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आखिर ये हो कैसे सकता है? और फिर बस एक पल के लिए सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वेरोनिका विशाल के करीब पहुंचती है, एक झटके में उसका वो खूबसूरत चेहरा एक डरावनी शक्ल में बदल जाता है। चमड़ी पूरी तरह सिकुड़ी हुई झुर्रियों वाली। विशाल की तो सांस ही अटक जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अगले ही पल वेरोनिका फिर से मुस्कुराती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। विशाल अभी इस शॉक से बाहर भी नहीं निकला था कि एक लेदर जैकेट पहने हुए थोड़ा उम्रदराज आदमी हवा की तरह सीधा उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। सोचिए, कोई इंसान आपके शरीर के आर पार गुजर जाए, ये एहसास ही विशाल के रोंगटे खड़े कर देता है। वो आदमी भी वेरोनिका के पीछे पीछे उसी के फ्लोर पर चला जाता है और विशाल डर के मारे कांपते हुए भी खुद को उन्हें फॉलो करने से रोक नहीं पाता। अब विशाल जो देखने वाला है वो कोई मामूली घटना नहीं है, वो इतिहास का एक ऐसा पन्ना देखने वाला है जो हमेशा के लिए बंद था। वो कमरा नंबर 505 में वेरोनिका के दर्दनाक मौत का सच अपनी आंखों से देखने वाला है। विशाल की आंखों के सामने एक बेहद वहशी मंजर शुरू होता है। वो आदमी वेरोनिका के साथ जबरदस्ती करता है। जब वेरोनिका अपनी जान बचाने के लिए लड़ती है तो वो दरिंदा पहले उसे चाकू मारता है और फिर उसकी गर्दन तोड़ देता है। पर उसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। वो वेरोनिका के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें एक सूटकेस में भर देता है। और इस सब के दौरान सबसे भयानक बात पता है क्या है? विशाल कुछ नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से बेबस है। वो एक कुर्सी उठाकर उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, पर कुर्सी उसके आर पार निकल जाती है। वो अपने हाथों से उसे रोकना चाहता है, पर उसके हाथ उस आदमी को छू तक नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे वो किसी धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जब ये भयानक नज़ारा खत्म होता है और विशाल पूरी तरह से टूट चुका होता है, तब उसका सामना होता है वेरोनिका के गुस्सैल आत्मा से। अब बदला लेने की बारी उसकी है और वो एक ऐसी शर्त लेकर आई है जो विशाल की रूह कपा देगी। वेरोनिका अपने असली खौफनाक रूप में सामने आती है, सिकुड़ी हुई चमड़ी और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। और वो एक भयानक इल्जाम लगाती है, मेरी मौत के लिए जितना वो आदमी जिम्मेदार है ना, उतना ही तुम और अमन जिम्मेदार हो। और फिर वो अपना अल्टीमेटम देती है। विशाल के पास सिर्फ 2 दिन हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 2 दिन। वेरोनिका की शर्तें बिल्कुल सीधी और डरावनी हैं। मेरे कातिलों को ढूंढो, उन्हें होटल राजमहल लेकर आओ, और अगर तुम इसमें नाकाम रहे तो वो रात तुम्हारी और अमन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। अब दांव पर सिर्फ सच नहीं है, बल्कि दोनों की जिंदगी है। और जैसे ही वेरोनिका हवा में गायब होती है, वो पीछे एक सुराख छोड़ जाती है। कमरे की दीवार पर खून से लिखे 2 नाम उभर आते हैं, डेविड जैक्सन और रंजीत भोसले। इस नामुमकिन से मिशन में विशाल के लिए यही इकलौता क्लू है।
तो ये एपिसोड हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ता है जहां दिमाग में बस सवाल ही सवाल घूम रहे हैं। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं और विशाल के सामने एक नामुमकिन सी चुनौती है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये डेविड जैक्सन और रंजीत भोसले हैं कौन? क्या सच में यही वेरोनिका के कातिल हैं? क्या विशाल सिर्फ 2 दिन के अंदर इस पूरे राज से पर्दा उठा पाएगा? क्या वो इन कातिलों को ढूंढकर होटल तक ला पाएगा? वक्त बहुत कम है और काम बहुत बड़ा। और सबसे डरावना सवाल, अगर विशाल फेल हो गया तो उसका और अमन का क्या होगा? क्या वेरोनिका की आत्मा अपना बदला पूरा करके ही रहेगी? ये सवाल हमें कहानी के एक और भी खौफनाक मोड़ का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है।